सोनाली फोगाट को फिर एक बार नहीं हो रहा है अपनी गलती का एहसास? क्या वीकेंड के वार पर फिर एक बार सोनाली खाने वाली है सलमान खान से डांट? आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं एंकर नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब सोनाली फोगाट ने ऐसा क्या किया है कि वो सलमान खान की डांट के निशाने पर आ सकती है। तो कल हमने आपको बताया कि एंटरटेनर नंबर 1 टास्क घर में हो रहा था और इस टास्क के चलते जब सोनाली को भूख लगी तो वो घर के अंदर गई और उन्होंने अपने हिस्से का खाना खाया, जिसमें उनके नाम की 2 रोटियां शामिल थी। लेकिन हो सकता है कि उन्हें और भूख लगी हो, जिसके कारण उन्होंने राखी सावंत के नाम का एक और पराठा भी खा लिया। अब जैसे ही उन्हें ये रियलाइज करवाया गया अर्शी के द्वारा कि वो राखी का पराठा था, उन्होंने क्या किया, सोनाली ने जो बाकी का आधा पराठा बचा था वो डस्टबिन में फेंक दिया। अब भला ऐसा भी कोई करता है क्या, वो भी खाने के साथ? बिल्कुल यही रिएक्शन के साथ रूबीना और निकी भी ऑफ कोर्स अभिनव के साथ जो है सोनाली पर बरस पड़े। उन्होंने सोनाली को साफ साफ कह दिया कि अगर तुम खाने की इज्जत नहीं कर सकती तो खाना खाओ भी मत। अभी की बात है दोस्तों, जब सलमान ने वीकेंड के वार पे घर वालों को यह समझाया था कि खाने की इज्जत करना कितना जरूरी है। इतना ही नहीं, इस हफ्ते घर वालों के पास राशन तक नहीं था। राशन की कमी में जैसे तैसे सब लोग आपस में बराबर से खाना बांटकर खाना खा रहे थे और ऐसे में सोनाली का राखी सावंत का पराठा इस तरह से फेंक देना बिल्कुल भी सही नहीं था। आपको क्या लगता है कि क्या सोनाली ने सही किया या नहीं? और क्या रूबीना और निकी का सोनाली पर बरसना इस बात को लेकर कि उन्होंने खाने का अपमान किया है, अन्न का अपमान किया है, क्या ये सही था या नहीं था? रूबीना ने तो सोनाली से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम अन्न का अपमान करती हो, अन्न की इज्जत नहीं कर सकती तो उसे खाओ भी मत। बड़ी मुश्किल से ये राशन, जो कम राशन इस हफ्ते मिला है, वो बड़ी मुश्किल से सब में बट रहा है और उसमें इस तरह से डस्टबिन में उसे फेंक देना बिल्कुल सही नहीं है। और दोस्तों, सिर्फ बात इतनी सी होती तो फिर भी समझ आती, लेकिन इस झगड़े को आज लाइव फीड में हमने देखा कि सोनाली ने एक अलग रूप दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस के सामने सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पहले कल वो विकास के साथ लगेज एरिया के पास बैठकर रो रही थी, रूबीना के बारे में कह रही थी कि वो किस तरह से मुझसे बात कर रही है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। और आज वो बिग बॉस को ये कहती दिखाई दे रही थी कि बिग बॉस मुझे आप कन्फेशन रूम में बुलाइए। अब वो बिग बॉस से कन्फेशन रूम में क्यों मिलना चाहती है? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, या फिर वो रूबीना और निकी के खिलाफ कोई कंप्लेन करना चाहती है बिग बॉस को? क्या उन्हें रूबीना और निकी का उनके तरफ बर्ताव सही नहीं लगा? अब आप हमें बताइए दोस्तों कि खाने का ऐसा अपमान करने के बाद, राखी सावंत का यानी अपने को कंटेस्टेंट का पराठा फेंकने के बाद रूबीना और निकी का सोनाली के प्रति ये बर्ताव, उनका इस तरह से गुस्से में बरसना, क्या आपको सही लगा या गलत? और उसके बाद सोनाली का आज बिग बॉस से ये कहना कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे इन लोगों के खिलाफ आपसे बात करना है, क्या ये सही है? और साथ ही अगर आप नोटिस करें तो आज हम जिस तरह से लाइव फीड में देख रहे थे, कल के इस टास्क के बाद, इस पूरे इंसिडेंट के बाद सोनाली का आज घर में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जहां हम देख रहे हैं कि घर के बाकी जो चैलेंजर्स हैं वो घर के दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, योगा की बातें कर रहे हैं, दूसरे कंटेस्टेंट्स खाना बनाने में बिजी हैं, घर के काम कर रहे हैं, और सोनाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेडरूम में अपने बिस्तर पर सोती पाई जा रही है, सिर्फ सोती दिखाई दे रही है और कुछ एक्टिविटी जो है उनकी तरफ से और कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है। तो अब आप हमें बताइए कि सोनाली का ये बिहेवियर आपको क्या लगता है कि इससे उनकी जो घर में जो एक्टिविटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, ये उसे उनको हेल्प करेगी या फिर वीकेंड के बाद पर सोनाली को इसका भुगतान झेलना पड़ेगा? आप देखते रहिए फिल्म विंडो और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है। मैं एंकर नित्यांशी लाइव फीड पर बनी हूं बिग बॉस 14 के घर से और आपके लिए एक्सक्लूसिव अपडेट्स इसी तरह से लेकर आऊंगी।